आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हमारा कभी कभी अपना खुद का किया हुआ आकलन कब गड़बड़ा जाता है, कहाँ चूक हो जाती है, कहाँ हमारे को धोखा मिलता हुआ प्रतीत होता है, हम खुद ही नहीं समझ पाते कि ऐसा हमने एनालिसिस तो बड़ा सटीक करा था, फिर ऐसी क्या बात हो गई कब। तो उसी कड़ी में एक और भी चीज़ है, जब हम अत्यधिक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम बहुत मेहनत भी करते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारा साथी या दूसरा व्यक्ति कहते हैं कम मेहनत में कहते हैं आगे बढ़ जाता है। और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है ना, वो चाहे कहते हैं आपका प्रोफेशनल लेवल हो, चाहे कहते हैं वो आपका बिजनेस लेवल हो। व्यापार में दो रूप हो जाते हैं, प्रोफेशनल और क्या कहते हैं बिजनेस। प्रोफेशनल जो अपना खुद का स्वयं का करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट आदि सब कुछ, ठीक है ना, सीए आदि। इसी प्रकार से आपका क्या कहते हैं जो सर्विस करते हैं, सरकारी और प्राइवेट, कोई भी। भावना मेरी यहाँ पर ये कि जीवन के हर क्षेत्र में एक अच्छी लाइजनिंग करना आपको आना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए, तालमेल बैठाना आना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके क्या कहते, और वो भी सजगता के साथ युक्ति युक्त सूझबूझ के द्वारा आप यदि तालमेल बैठा के चलते हैं, आप क्या कहते हैं एक जिसको कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपने ही बस भगवान पे आस्था रखते हुए अपने आत्मविश्वास के द्वारा अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ते हैं, तो सोने में सुहागा ही रहेगा, सोने का वर्ग लगेगा ही लगेगा, आप भी उसी तरह आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जब आप इस ईर्ष्या में भर जाते हो कि वो क्यों करता है, वो बस हर बार उसी की बात हो जाती है, वो फलाना व्यक्ति, वो फलाना व्यक्ति, वो फलाना व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष कोई भी हो, ठीक है ना। तब इसका मतलब जब आपसे पूछा जाता है कि भाई आप क्यों बार बार ईर्ष्या में आ जाते हो कि जी मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उसके साथ क्यों होता है, उसने तो कम मेहनत करी थी, वो तो इतना भी जानकार नहीं है, या मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है ना, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, करती हूँ, वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया ना पहले, तालमेल, सजगता के साथ युक्त सूझबूझ के द्वारा तालमेल आना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए, ठीक है। वरना इस ईर्ष्या में आप हमेशा दिल दिमाग को खराब करते रहोगे, होने जाने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप गौर करके चलिए। और जब उनसे पूछा जाता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि आपको क्या प्रतीत होता है कि वो फलां व्यक्ति जो आपके डिपार्टमेंटल है या जो आपका कहते हैं आपका सेम काम है, कार्य है, वो क्यों आगे बढ़ गया। तो खासतौर विभागीय लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये तो वो कहते हैं जी जो डिपार्टमेंटल लोग होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी, जी वो चापलूसी करते हैं, फ्लैटरर। अरे भाई तो अब आप कर सकते हो, नहीं जी हमारा आत्मविश्वास, हमारा मन नहीं मानता, बहुत अच्छी बात है। आप ही कहते हो कि जी ईर्ष्या में आप भरते हो, ईर्ष्या में आप दिल दिमाग खराब करते हो, आप ही कहते हो वो क्यों आगे निकल जाते हैं, फलां फलां फलां, आप कईयों के नाम ले बैठते हो, हर साल कोई ना कोई आपके साथ ये दुविधा बनी रहती है। और फिर आपसे पूछते तो आप कारण भी बताते हो, आप वैसा बन भी नहीं सकते, आपका ईमान नहीं मानता, मतलब मन नहीं मानता आपका, कैसे पार पड़ेगी आप ये बताइए। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये आती है, मैंने क्या कहा, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करा और उसके भाव भी अच्छे हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही संजीदगी के साथ, सजगता के साथ, मतलब अवेयर होते रहते हुए, जो युक्ति युक्त सूझबूझ के द्वारा, आप खाली सूझबूझ भी पकड़ लीजिए, मतलब युक्ति युक्त का नीतिवान होकर, तो नीतिवान होकर नीतियों के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा अपना क्या कहते हैं तालमेल बना के चलता है जीवन के अंदर, हर क्षेत्र में, गृहस्थ जीवन हो, आपका मैरिड लाइफ हो, आपका कहते हैं सोशल लाइफ हो, आपका वर्किंग लाइफ हो, कुछ भी हो, तो वो व्यक्ति में, उसके कार्य में और भगवान पे विश्वास, आस्था रखते हुए अपने आत्मविश्वास के द्वारा, अपनी बाजुओं विश्वास के द्वारा, अपनी मेहनत के बल पे जो आगे बढ़ता है, इन सब गुणों के द्वारा, तो वो व्यक्ति हमेशा जीत में रहता है। और कभी कभी अगर भाग्यवश, दयावश अगर उसको वो चीज़ नहीं मिल पाए तो भी कोई बात नहीं, वो उस चीज़ का बुरा भी नहीं मानता। हमेशा तो यूँ नहीं कि हमेशा ही उसको बस उसी को मिलता जाएगा, ठीक है ना, आखिर और भी तो कोई होगा। इसीलिए तो ये हमेशा याद रख के चलिए, जीवन के हर क्षेत्र के अंदर आपको मैंने एक निचोड़ बताया, वरना कुछ भी नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए, बस केवल ईर्ष्या में जलते भूनते रहोगे। मंगल का